जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आर ओ का मॉडल पेपर या मतलब उसको जिसे कहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें हम लोग पूछेंगे, बताया जाएगा कि हड़प क्वेश्चन नंबर पे ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि मान लीजिए अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हम लोग पूछा गया है कि हड़प्पा काल के निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सा एक सतलज नदी के किनारे है। निम्नलिखित बस्तियों में से एक सतलज नदी के किनारे है। उसमें आप लोगों को आंसर दिया रहेगा ए हड़प्पा, बी है झेलम, सी है सिंधु और डी है गंगा। सही आंसर आप लोग बताइए, इसमें से सही आंसर कौन सा है। सबसे करेक्ट आंसर होगा नहीं यार, गंगा। यहाँ पे रहेगा रोपड़। जो नदी किनारे वो है रोपड़, सही आंसर। और फिर इस पे हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, पढ़ा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कितनों पर विचार कीजिएगा। पिट्स इंडिया का एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के 1784 द्वारा सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। ये पहला है। दूसरा है, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। इसमें से कौन सा सही है। ए ऑप्शन नंबर में 1 सत्य है, बी 2 सत्य है, सी 1 और 2 दोनों असत्य है, दोनों सत्य है। न तो 1 सही है न तो 2 सही है। कौन सा इसमें करेक्ट होगा। आंसर नंबर ए केवल 1 सही है। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला अगला हम लोग पढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों का बनाने का शपथ प्रदान किया गया है। पंचायतों बनाने के कितने शपथ लिए गए हैं। तो इस पे हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। ए 27, ऑप्शन ए में 27 है, बी में 23 है, सी में 29 है और डी में 32 है। इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में या कौन सा आर्टिकल में वर्णित है। जैसे कि एक एक आदमी को दो एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन कौन सा सही है बताइएगा आप लोग। पहला में 153 आर्टिकल, बी में 158, सी में 155, डी में कोई नहीं। कौन सा सही है। इसमें सही है 155 आर्टिकल नंबर पे। और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। कथन ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कथन है ये वाला। पहला है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन होता है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। तीसरा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि पे कर सकता है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए तुरंत।
आंसर नंबर ऑप्शन बता देते रहे। ए में ऑप्शन रहेगा 1 और 3, बी में रहेगा 1 और 2, सी में रहेगा 2 और 1, 2 और 3, डी में रहेगा ऑल द एबव। इसमें ये सही रहेगा, ऑल द एबव करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में भी कथन वाला है। पहला है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। और फिर 61 का ए के तहत राष्ट्रपति को साबित करना रहता है कि साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थ के आधार पर ही महाभियोग चलाया जाता है। ए में दिया है 1, बी में 2 सही केवल, सी में न 1 और न 2, और डी में 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 1। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देते हैं, और ये भी हमको लग रहा है आर्टिकल का ही है। इसमें हम लोग देखिए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा बस। उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों संबंध में सत्य नहीं है। पहला है यह मूल संविधान का हिस्सा है, बी ये संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, सी ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, डी 86वें संविधान 2002 के 11 मौलिक हैं। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर? यह मूल संविधान का हिस्सा है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। कौन करता है? इसमें तो 1/3, दूसरा है 2/3, तीसरा है सामान्य बहुमत, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही, 2/3 बहुमत। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 9 नंबर में पढ़ते हैं सल्तनत काल का मंदिर। सल्तनत में वर्णित ममालिक था, ए बी सी डी। गुप्तचर विभाग का, या फिर पत्रचार विभाग का, या फिर नौसेना विभाग का, या फिर अश्वसेना विभाग का। कौन से विभाग का ये था? उसमें ये था सल्तनत जो है को गुप्तचर विभाग का। और फिर 10 की जो है कि 10 पे जो है पुस्तक दिया और मैच द फॉलोइंग दिया। 10 में ये पुस्तक दिया है, ये दिया है लेखक। इसमें देखिए, इसको पढ़ाते एकदम लिखवा कर। शाहनामा श्री कृष्ण
विजय और फिर तहकीक ए हिंद, फिर उसके बाद है रेहला ए बी सी डी, फिरदौसी मालाधार बाशु उत्तबी अलबरूनी उत्तबी। इस पे मैच द कॉलम है, इसको हम लोग इसको मैच द कराएंगे घर से। रेहला का है इब्तदा, ये तो दिया ही नहीं, ये भी इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, आप लोग बता सकते तो बताइए, नहीं फिर आंसर नंबर डी, ये गलत में इससे इसका रहेगा बतौता, ये सही रहेगा, और इसका ये सही है, फिर उसके बाद इसका ये सही है, ये सही है, इसमें ये वाला गलत है। और फिर उसके बाद हम लोग 21 में बताइएगा, आपको 21 वाला भी एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, इसमें है 11 11 पूछ रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्यास्थों में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था निर्माण। ए ए में है ताजमहल, बी में है लाल किला, सी में है आगरा फोर्ट, डी में है जामा मस्जिद। तो इसमें कौन सा नहीं करवाया था? ये वाला आगरा फोर्ट ये नहीं करवाया था। इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा कौन कब निर्माण किया गया था, कौन कब निर्माण किया है, तो उसको सीरियल नंबर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आगरा फोर्ट किया गया था, जो कि 1574 AD में हुआ था। फिर उसके बाद ये करवाए थे अकबर, इसको अकबर ने बनवाया था। फिर उसके बाद ताजमहल, इसको बनवाए थे शाहजहां, ये बना था 1648 AD में, 1648 AD। फिर इसके बाद है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद बना था 1656 AD में। फिर उसके बाद है रेड फोर्ट बना था शाहजहां बनवाए थे 1648 AD।